हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं एसएससी एग्जाम के खोपड़ी तोड़ मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज की, जिसमें हमारी जो क्लास है आज की वो क्लास है कौन सी 21 नंबर। और चैप्टर हमारा जो कि ऑलरेडी चल रहा है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, और उसका पार्ट नंबर कौन सा कर रहे हैं हम? पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में आपको मिलेंगे जो क्वेश्चंस हैं वो ट्रेन से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको इसमें दिख जाएंगे। परफेक्ट है। चलिए क्या बोल रहा है आपको, देखिए 3 गाड़ियां हैं ए, बी और सी, एक स्थान बिंदु से क्रमशः 5 बजे, 6 बजे और 7 बजे क्या करती है? रवाना होती है। ठीक है, और स्पीड क्या रखती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटा, एक समान गति से वो चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि यात्रा के दौरान सभी तीनों एक अन्य स्थान बिंदु पर एक साथ मिलती है, कुल मिलाकर तीनों के तीनों जो है एक साथ एक ही बिंदु पर मिलती है, तो बताइए इसका मान क्या होगा? किसका? ये मान आपको पूछा है एक्चुअली x का, तो x की वैल्यू आपको पूछी है, तो x की वैल्यू बता देते हैं क्या होगी। देखिएगा x की वैल्यू, x का मान आपको पूछा गया है, तो x का मान देखते हैं। चलिए, ए बी सी 3 गाड़ियों के नाम है। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है। 5 और 6 बजे चलने वाली की स्पीड पता है, 7 बजे चलने वाली की स्पीड आपको पूछी है, और ये बोल रहा है कि तीनों एक ही स्थान पर मिलती है और एक साथ मिलती है। तो इसका मतलब 7 बजे जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड नहीं पता है। 6 बजे वाली की मैं बात कर लेता हूं, टाइम मान लेते हैं, एक बार पकड़ लेते हैं सुबह का 6 बजे, 6 PM है क्या? चलिए शाम का 6 बजे, तो क्या होगा? 6 बजे 5 बजे यहां से ए चला होगा। ठीक है, तो 6 बजे तक मतलब 1 घंटे चल लिया होगा, तो कितने की स्पीड से जाता है? ए वाला जो है वो 60 की स्पीड से। इसका मतलब 6 बजे तक ए जो है यहाँ पहुंच चुका होगा, और बी यहाँ पर होगा जो कि स्टार्ट होने वाला होगा। और ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली होगी इसने? 60 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। अब 6 बजे की स्थिति में क्या है? ए इधर जा रहा है 60 की स्पीड से, और 20 के पीछे पीछे जा रहा है कितने? 80 की स्पीड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 बजे रवाना हुआ, तभी तो 6 बजे तक 1 घंटा पूरा हो गया, तो ए ने जो है 60 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर ली है। अब मुझे बताइए ये बी जो है ए को कब पकड़ लेगा, या ये दोनों कब मिल जाएंगे? डायरेक्शन सेम है तो जब ये 60 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाएगी उस समय। तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 60 किलोमीटर की। कौन करेंगे? ये दोनों ही करेंगे। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड काम में लेंगे, और वो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 80 और 60 का 20। कितने घंटे लग जाएंगे? 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे कब से लगेंगे? 6 बजे से 3 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 6 बजे से 3 घंटे लग जाएंगे, मतलब 9 बजे ये दोनों मिल जाएंगे, और 9 बजे ये दोनों मिलेंगे, मतलब 9 बजे तीनों ही मिलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है साफ साफ तीनों एक साथ मिलते हैं एक ही बिंदु पर। ठीक है, चलिए, तो 6 बजे से 3 घंटे मतलब 9 बजे, और अगर 5 बजे से देखना है तो 4 घंटे हो गए, और अगर 7 बजे से देखना है तो 2 घंटे हो गए। परफेक्ट है। चलिए, तो अब देखिएगा, अब सीधी सी बात यह है, तीसरा जो है वो 7 बजे रवाना हुआ है, बिल्कुल रवाना हुआ है। 7 बजे रवाना होगा और 9 बजे इनसे मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये जो शुरू हुआ था 6 बजे वो 9 बजे तक चला, बिल्कुल चला। 3 घंटे चला, बिल्कुल चला। तो 1 घंटे में कितना चलता है? 80 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितना चलेगा ये? तो 3 घंटे में ये चलेगा 80 × 3 मतलब 240 किलोमीटर। बिल्कुल सही है। और अगर ऐसे ही इस ए को देखना चाह रहे हो 5 बजे से, तो ए को अगर 5 बजे से देखना चाह रहे हो तो वो भी आप देख सकते हो कि ए 5 बजे से चला है, मतलब कितने घंटे चला है? 9 बजे तक 4 घंटे चला है, और हर घंटे कितना चला है? 60 किलोमीटर। तो 4 घंटे में कितना चला? 240 किलोमीटर। सही है। तो इसी तरीके से जो 7 बजे चल रहा है वो भी कितना चलेगा? 240 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि तीनों के तीनों यहीं से रवाना होकर यहीं पर मिलेंगे, इसलिए तो 240 किलोमीटर ही चलेगा वो। लेकिन वो चलेगा कितने बजे से? 7 बजे से। रुकेगा कब? 9 बजे। तो कितने घंटे चलेगा? 2 घंटे। तो इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? 240 किलोमीटर डिस्टेंस बटा 2 घंटे समय। तो इसका मतलब 120 किलोमीटर जो है
प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, जो कि मैं कह सकता हूं फर्स्ट ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है? द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ ट्रेन इन x+1 आवर्स इज x³ + 1 किलोमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? देखिए, अब हमें पता है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है आपका डिस्टेंस, बिल्कुल सही है, अपॉन टाइम। परफेक्ट है। तो डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस दे रखी है x³ + 1। ओके, टाइम कितना है? x+1। ठीक है, आगे हमारा आंसर तो, लेकिन ऐसा तो कुछ हमें ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको कैलकुलेट करना आगे कैसे? एक फॉर्मूला होता है a³ + b³, अलजेब्रा बीज गणित में, जो कि क्या होता है a + b a² माइनस ऑफ ab + b²। परफेक्ट है। तो a और b हमारे क्या हो गए? a हो गया हमारा x और b हो गया हमारा 1। तो ये फॉर्मूला हो गया x³ + 1³ का। तो ये 1³ है तो नहीं, तो 1 का क्यूब कर लोगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम खोल लेते हैं a³ + b³ के फॉर्मूले के अनुसार। तो खोलते हैं, तो स्पीड आ रही है हमारी कितनी? ये रही x+1। हमें दिख रहा आंसर तो क्या आ रहा है? x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, और अपॉन में ये क्या है? x प्लस ऑफ 1। कैंसिल होने के लिए x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? स्पीड की वैल्यू x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1। x² माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 1, मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। और ये फॉर्मूला कहां से आया? अलजेब्रा बीज गणित में हम फॉर्मूलाज देखते हैं, ए और बी वाले, बस वही एक फॉर्मूला है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या बोल रहा है? क्या कह रहा है? बोल रहा है 3, देखिए, a train crosses an electric pole in 18 seconds. If speed of the train is 75 km/h, then find the length of the train. देखिए, जब कभी भी कोई भी ट्रेन होगी, वो ट्रेन किसी भी पोल को, किसी भी दीवार को, पोल को, किसी भी ब्रिज को, किसी भी दूसरी ट्रेन को, ठीक है, किसी भी केव मतलब किसी भी गुफा को, मतलब कुल मिलाकर ये मैं कह दूं, कोई भी ट्रेन है जब वो किसी को भी क्रॉस करेगी, किसी मैन को, किसी को भी क्रॉस करेगी, तो उस समय जो डिस्टेंस कवर होगी इस ट्रेन के द्वारा, वो क्या होगी? इस ट्रेन की लेंथ प्लस जिसको भी कवर कर रही है उसकी लेंथ। ठीक है, ये डिस्टेंस होगी टोटल। तो अब देखिए, जब पोल को या किसी आदमी को कोई ट्रेन क्रॉस करती है, तो आदमी या पोल की लंबाई ज्यादा से ज्यादा इतनी हो सकती है, ये भी ज्यादा ही बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर इतनी होगी और ट्रेन काफी लंबी होती है, तो उस लंबाई के सामने ये जो लंबाई है ये नेग्लिजिबल है, नगण्य है, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे तो जोड़ने को कहा जा रहा है, लेकिन जब पोल और आदमी की बात हो रही है तो जोड़ने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको पोल और आदमी की जो है लंबाई दे रखी होगी। लेकिन वही ट्रेन जब किसी दीवार को, किसी ब्रिज को, किसी दूसरी ट्रेन को, किसी गुफा को या किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी, तो उस समय उस ट्रेन की लंबाई के साथ उसकी लंबाई हम ऐड करेंगे, तब ही हमारी जो डिस्टेंस है वो टोटल निकल कर आएगी। परफेक्ट है। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में ट्रेन क्रॉस कर रही है किसे? एक पोल को क्रॉस कर रही है। ठीक है, तो हमें पता है कि ट्रेन जब किसी पोल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस जो कवर की जाती है वो केवल और केवल ट्रेन की लंबाई ही होती है, क्योंकि पोल की लंबाई तो हमें ऐड करनी नहीं है ट्रेन की लंबाई में, और ना ही आपको पोल की लंबाई दे रखी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई ट्रेन की लंबाई, जो कि कितनी है वो नहीं पता, वो निकालनी है, तो मान लेते हैं L। ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गई। ठीक है, फिर समय कितना है? 18 सेकंड। ठीक है, और स्पीड क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसा कि हमें पता है कि डिस्टेंस अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है, और डिस्टेंस जो है वो ट्रेन की लेंथ है, जो हमने L बोल दी है। स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेता हूं 5/18 से गुणा करके। और टाइम कितना आपके पास? 18 सेकंड। तो ये लीजिए 18 सेकंड। 18 से 18 कट जाएगा, 75 का 5 से गुणा कर लूंगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये जो भी आंसर आएगा मीटर में आ जाएगा, और ऑप्शन भी मीटर में ही है। 75 का 5 से कर ले, 7 5 35 और 25
तो 350 और 25 375 होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन चौथा जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, a train traveling at 36 km per hour crosses a pole in 25 seconds. How much time in seconds will it take to cross a bridge 350 meter long? ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कोई रेलगाड़ी है जो कि किसी खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो स्पीड दे रखी है ट्रेन की 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, किसी खंबे को पार कर रही है 25 सेकंड में। तो ये तो हमें पता है कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर जो है डिस्टेंस क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो वही ट्रेन 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें पूछा जा रहा है। ओके, देखिएगा, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है खंबे को तो हमें पता है डिस्टेंस क्या है, उस ट्रेन की लंबाई के ही बराबर है। बिल्कुल ठीक है, और डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 से गुणा कर दूंगा तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। परफेक्ट है। और कितने टाइम में? 25 सेकंड में। तो ये लीजिए 25, तो 18 से 36 चला गया 2, ये हो गया 10, और ये कितना है 250 मीटर जो है वो ट्रेन की क्या आ चुकी है, लेंथ आ चुकी है। अब ये 250 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो 350 मीटर लंबे पुल को क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगी? खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो 250 और 350 को आप जोड़ लोगे तो 600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 600 मीटर। कितने समय में कर रही है, आपको यही पूछा जा रहा है कि कितने समय में करेगी। तो टाइम पूछ रहा है, तो हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो स्पीड किसकी होगी? ट्रेन की, जो कि हमें दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 करके इसको मीटर पर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो मीटर से तो मीटर कैंसिल हो गया, 18 से 36 दो बार चला गया, 5 × 2 10 से 0 चला गया। तो टाइम जो है वो आ जाएगा कितना, 60। अपॉन के नीचे अपॉन है तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो आंसर होगा 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। मतलब ऑप्शन कौन सा हमारा? चौथा बिल्कुल सही होगा। चलिए, क्या कह रहा है पांचवा क्वेश्चन देखिए। 342 मीटर लंबी एक कोई रेलगाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रही है। यह रेलगाड़ी 438 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, ये हमें पूछा है। समय पूछ रहा है, समय होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी, जो क्रॉस कर रहा है और जिसे क्रॉस कर रहा है, दोनों की लंबाइयों का टोटल। तो क्रॉस कौन कर रहा है? ट्रेन कर रही है। किसे कर रही है? पुल को कर रही है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 400 300 770, और ये हो जाएगा 700 कितना, 80। चलिए, अब स्पीड आएगी तो पुल की स्पीड तो होगी नहीं, ट्रेन की स्पीड जरूर है जो कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, 18 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, कितनी बार चला गया? 3 बार। तो ये आ गया कितना, 5 × 3 15। अब 15 से इसको कर लेते हैं, 15 से 5 बार चला जाएगा, और फिर 3 बचेगा तो 15 से 2 बार चला जाएगा। तो 52 सेकंड आंसर आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो स्पीड हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कौन सी, जो पार कर रहा है, जिसे पार कर रहा है, उन दोनों की लेंथ का टोटल। तो पार कर रही है ट्रेन 350 मीटर लंबी, पार कर रही है 250 मीटर लंबे पुल को। तो 300 500 और ये कितना हो गया, 600। तो ये हो गया 600 मीटर की डिस्टेंस। टाइम कितना हो गया, 20 सेकंड। ये हो गया 20 सेकंड का। ये गया, बिल्कुल गया, ये गया, बिल्कुल गया। 30 मीटर पर सेकंड आपके सामने स्पीड आ चुकी है। लेकिन हमें किसमें पूछा है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर 30 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 से आप क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। 5 इसको काट देगा, कितना, 6। तो ये हो जाएगा 60, और 8 का 6 से कितना हो गया आपके पास, 48। तो 108 आ जाएगा। मतलब कौन सा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, कौन पार कर रहा है? ट्रेन। किसे पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। तो डिस्टेंस क्या होगी? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई पता है क्या? नहीं। तो डिस्टेंस होगी ट्रेन की लंबाई जो कि पता नहीं है L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि पता है कितना? 250 मीटर। अब डिस्टेंस बराबर हमें पता है क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड प्लेटफॉर्म की तो होगी नहीं, ट्रेन की ही होगी जो कि कितनी है? 82 किलोमीटर पर आवर, जिसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके डिस्टेंस इनटू क्या होगा? टाइम। तो टाइम कितना हमारे पास? 27 सेकंड। तो ये लीजिए 27 सेकंड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से चला गया 2, 9 से चला गया 3, 2 से ये गया कितना? 41। अब गुणा कर लेते हैं। 41 का 5 से कर लो तो 20, 5 चौक 20 और ये 5 तो 205 हो गया। 205 का कर लेते हैं 3 से तो ये हो जाएगा 615। 615 में से 250 कम कर लेंगे उधर ले जाकर। तो 615 में से 250 कम करोगे तो 250 और 350 और 15 365 आ जाएगा। तो 365 जो है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक उसी जगह से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबा कोई पुल खत्म होता है। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 200 मीटर लंबी किसी ट्रेन को पुल के आरंभिक बिंदु और प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर के बीच की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? चलिए, तो हमें पूछा जा रहा है समय। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो कौन पार कर रही है? ट्रेन। तो ट्रेन की चाल स्पीड पता है क्या? 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे। सही है यहां तक? ठीक है, अब दूरी क्या है? जो पार कर रहा है और जिसे पार कर रहा है, दोनों की लंबाइयों का टोटल। तो पार करने वाली कौन है? ट्रेन है। तो ट्रेन किसे पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और एक पुल को भी पार कर रही है। और दोनों कहां है? दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अटैच है। जहां पर एक खत्म होता है प्लेटफॉर्म, वहीं से हाथों हाथ पुल स्टार्ट हो जाता है, या पुल खत्म होता है वहां से प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी कह दीजिए। तो हमें किसकी लंबाई पता है? पुल की लंबाई पता है कितनी? 1.2 किलोमीटर। तो मीटर में ले लेते हैं तो 1200 मीटर ये हो गई पुल की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 400 मीटर। तो ये हो गई 400 मीटर, प्लस कर लिया। अब ट्रेन जो पार कर रही है उसकी खुद की लंबाई भी पता है जो कि कितनी है? 200 मीटर। तो ये प्लस 200 और कर दिया। तो इसका मतलब ट्रेन प्लस जिसको पार कर रही है, दोनों की लंबाइयों का टोटल करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाती है, और ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है। कितना हो गया? ये 1200 और ये कितना? 1400, 1800 हो गया। सही है यहां तक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। ठीक है, फिर 5 × 4 कितना? 20। 20 है तो 0 चला गया, और 2 इसको काट देगा तो कितना आ जाएगा? 90। तो आंसर आ जाएगा 90 सेकंड। सही है, लेकिन ऑप्शन आप देख रहे हैं सेकंड में नहीं है, ऑप्शन आपको मिनट में दिख रहा है। तो 90 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, ऊपर का 30 सेकंड मतलब आधा मिनट, तो 1.5 मिनट का समय लगेगा। इसका मतलब कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, एक समान गति से चलने वाली 360 मीटर लंबी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? अब देखिए, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है कोई ट्रेन है, तो वो ट्रेन 360 मीटर लंबी है पहली बात तो, और वो ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है 55 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति खड़ा है उसे पार करती है 24 सेकंड में। ठीक है, तो हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ बतानी है। तो आप देख सकते हैं, जब वो आदमी को पार कर रही है और जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दोनों ही स्थितियों में उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है, वो क्या है? बराबर है। तो चाल क्या होता है हमें पता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय है, तो जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दूरी क्या होगी?
ट्रेन की लंबाई जो कि 360 है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि पता नहीं है, मान लिया p, तो दूरी बटा समय, तो समय कितना है प्लेटफॉर्म को पार करने में 55 सेकंड का, तो दूरी बटा समय हमारे पास चाल आ गई उस ट्रेन की जब वो पार कर रही थी किसे, प्लेटफॉर्म को। ठीक है, अब वही ट्रेन पार कर रही है, उसी स्पीड से पार कर रही है किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को, तो इसका मतलब जब कोई ट्रेन किसी पोल को, खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो जो दूरी होती है वो केवल और केवल ट्रेन की लंबाई ही होती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या हमें पता है क्या, ट्रेन की लंबाई हमें पता है 360, बिल्कुल ठीक है। ये हो गई दूरी व्यक्ति को पार करते समय। अपॉन में क्या आएगा, टाइम, तो टाइम कितना है 24 सेकंड का, ये लीजिए 24 सेकंड। तो दूरी बटा समय ये क्या हो गई, चाल, दूरी बटा समय ये भी चाल हो गई। तो दोनों ही स्पीड उसी ट्रेन की है, ये प्लेटफॉर्म को पार करते समय और ये उस व्यक्ति को पार करते समय है। तो डिस्टेंस आपको दोनों अलग अलग है, टाइम दोनों अलग अलग है, लेकिन जब आप स्पीड निकाल रहे हो तो उसी ट्रेन की स्पीड आ रही है, इसलिए हमने दोनों को बराबर किया और साफ साफ लिखावा भी है कि एक समान गति से चलते हुए। ठीक है, अब यहां से आपको केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में ही पूछा है। चलिए, जो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर लेते हैं। तो 12 से गया 2, बिल्कुल गया, 12 से गया 3, बिल्कुल गया, फिर 2 से तो ये चला गया 15, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कैंसिल हो रहा है, अब होगा नहीं, 55 उधर चला जाएगा और 15 से गुणा हो जाएगा, तो 55 का 10 से 550 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर 55 का 5 से करोगे तो ये 25, ठीक है, और ये 25 और 2 27, इनको ऐड कर लो तो कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके 5, 5 7 12 और 5 और 3 कितना 8, 825 हो गया। ठीक है, 825 में से 360 कम कर दो तो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है, जो लंबाई है, वो आपके सामने आ जाएगी। तो 360 और 40 400, तो 425 और 40 465 आ जाएगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी ये बताइए। ठीक है, इधर से आ रही है ये 80 की स्पीड से फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 287 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन से दूसरी कोई ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता है, मान लेते हैं उसकी लंबाई क्या है, एल है। स्पीड कितनी है उसकी 37 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है, और ये एक दूसरे को पार करती है 18 सेकंड में। तो जैसा कि हमें पता है, हमें समय दे रखा है 18 सेकंड का, समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो समय है कितना 18 सेकंड। किस चीज का समय है, ये समय है जो पार कर रहा है और जिसे पार कर रहा है उसका, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो उसके द्वारा लिया गया समय है। तो इसका मतलब पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 287, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है निकालनी है। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गई 287 प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई एल। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड किसकी काम आएगी, दोनों की, और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, मतलब सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो 80 और 37 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 117। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं तो 5/18 से क्या कर देंगे इसका गुणा। ठीक है, बस हो गया हमारा काम। अब जो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, 7 2 9, ठीक है, तो ये 9 तो ये 9 से चला गया 2 बार, 9 से इसको कर लेते हैं तो 9 से चला जाएगा ये भी कितना 1 बार, फिर कितना रह जाएगा आपके पास 3, ये 13, ठीक है, और नहीं कैंसिल हो रहा, ठीक है। तो फिर एल की वैल्यू निकालनी है, अभी निकाल लेते हैं। 13 का 5 से गुणा कितना 65, 65/2, 18 इंटू 65/2 इधर कर लेते हैं, ये चला गया बिल्कुल कितनी बार 9 बार। उधर कितना है 287 प्लस क्या है एल, तो 65 का 9 से गुणा कर लो तो 6 इंटू 9 कितना 54, 540 हो गया, और 9 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो गया 45, ठीक है। तो 54, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, 540, और ये 45, 540 में 45 जोड़ लेते हैं, 500 कितना होगा 85। इसमें से 287 जो है वो कम कर लेते हैं, ठीक है।
तो 287 कम करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, तो 13 तो इधर बच गया, तो कितना हो गया 300 और 285 और 13 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 298। 298 मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 74 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स है, विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन वाई को 12 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, यदि वाई की लंबाई जो है एक्स की लंबाई की 2/3 है तो एक्स की लंबाई कितनी है ये आपको पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, परफेक्ट है। अब देखिए y की लंबाई x की लंबाई की, तो इसका मतलब ये जो है x के लिए है और ये किसके लिए है y के लिए, परफेक्ट है। चलिए, अब हमें पता है कि टाइम दे रखा है 12 सेकंड का एक दूसरे को पार करने में, तो टाइम जो है वो क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और टाइम है कितना 12 सेकंड का, 12 सेकंड ये, ठीक है। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस कौन सी, जो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ जो है वही हमारी डिस्टेंस है। तो दोनों ट्रेन की लेंथ हमें दे रखी है क्या, किसी की भी नहीं दे रखी, लेकिन एक रिलेशन दे रखा है जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया। तो इसको मैं अगर रेशियो से हटाकर लिखूं तो क्या 2a और 3a लिख सकता हूं। वैसे तो हम x लिखते हैं, लेकिन x किसी ट्रेन का नाम है यहाँ पर, तो a लिख रहे हैं जो वेरिएबल है उसे। तो ये 2a और ये 3a हो गया, तो ये कितना हो गया ट्रेन की लेंथ का टोटल 5a, परफेक्ट है। चलिए, फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, और स्पीड किसकी, दोनों ट्रेन की स्पीड आएगी और दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रही है, तो इसका मतलब इनकी स्पीड का एडिशन होगा। तो 74 का और 52 का आप एडिशन कर लेते हैं तो आ जाता है 6 और 5 7 कितना 12। ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस और ये आ गई स्पीड। स्पीड को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 5/18 से, बिल्कुल करेक्ट है। कैंसिल हो रहा है कुछ, 5 से 5 हो रहा है, बिल्कुल सही है। और कुछ कैंसिल हो रहा है 6 और ये, ठीक है। 9 से चला गया 2 टाइम्स, 9 से इसको कर लेते हैं तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 4 बार, और ये कितना 7, बिल्कुल ठीक है। 12 का 7 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो a की वैल्यू अभी तक मेरे सामने आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 70 और 14 84 आ जाएगी, परफेक्ट है। चलिए, लेकिन a की वैल्यू नहीं पूछी है, रेलगाड़ी x की लंबाई पूछी है। तो रेलगाड़ी x की लंबाई क्या है 3a है, तो 3a क्या है 84 है, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 84 का 3 से। तो 8 16 24 240 और 12 240 और 12 252 होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 350 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या होगी ये हमें बतानी है। तो स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस ट्रेन की प्लस किसकी, पुल की, दोनों की लेंथ का टोटल ही होगी, और टाइम कितना आपके पास 20 सेकंड। अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो आंसर आ रहा है किसमें, मीटर पर सेकंड में, परफेक्ट है। लेकिन आंसर ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपको, किलोमीटर पर आवर में, तो इसका मल्टीप्लाई करवा देते हैं 18/5 से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आ गई आपके पास, कितना हो गया आपका ये 300 500 600, 20 का 5 से करेंगे तो कितना होगा 100, 100 से 00 गया, 18 का 6 से कर लेते हैं तो कितना हो गया ये 60, और 8 का 6 से कितना 48, 60 और 48 कितना हो गया आपके पास 108। तो 108 मतलब सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए दो रेलगाड़ियां हैं जो कि समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, ठीक है। विपरीत दिशा में मतलब एक दूसरे की ओर आ रही है। वे एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है 270 मीटर है, तो दूसरी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, देख लेते हैं। देखिएगा, इधर से आने वाले की स्पीड मान ली 42 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से आने वाले की स्पीड मान ली हमने कितनी 57 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर
18 सेकंड का समय लेती है एक दूसरे को पार करने में। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई, मतलब पहली वाली की लंबाई कितनी है, 270 मीटर है, तो दूसरी वाली की लंबाई जो है वो आपको पूछी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कितने टाइम में पार करती है एक दूसरे को, 18 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए हमें समय दे रखा है, समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, दोनों की लेंथ का टोटल, इसकी लेंथ कितनी है 270, इसकी कितनी है पता नहीं, मान लेते हैं कितनी है, इसकी a है। चलिए स्पीड दोनों की, अब दोनों एक दूसरे की और आ रही है तो स्पीड का क्या होगा, टोटल, ठीक है। तो 42 और 57 को जोड़ लेते हैं तो 90 और ये कितना हो गया, 99, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या दिख रहा है, यहां पर a की वैल्यू निकालनी है। टाइम आपको दे रखा 18 सेकंड, तो ये लिख लेते हैं 18 सेकंड, ठीक है। अब जो आपको लंबाई पूछी है वो किस में पूछी है, मीटर में पूछी है, ठीक है। और ये जो चल रहा है 99 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, क्योंकि स्पीड है, तो इसको बदल लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5 अपॉन क्या कर लेते हैं, 18 कर लेते हैं। सही है यहां तक, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। 9 से गया 2 बार, 9 से गया 11 बार, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर इधर देखें अगर हम, तो 55/2 है, इधर आ जाएगा तो 18 से गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 55/2, तो ये चला गया 9, बराबर में क्या है 270 प्लस ऑफ a। तो यहां से अब a की वैल्यू निकालनी है, जो कि हम आराम से निकाल सकते हैं। 55 का 9 से मल्टीप्लीकेशन, 9 का 45 और फिर से 45, तो ये हो जाएगा कितना, 495 हो जाएगा। 495 में से 270 लेस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 है तो 15 215 हो जाएगा। एक सेकेंड, 95 है ना, 80 90, अच्छा 225 हो जाएगा। मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिएगा। दो रेलगाड़ियां हैं समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में 42, एक सेकंड, हिंदी में तो क्वेश्चन वही है, तो हिंदी को तो छोड़ दीजिए, हम इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है इंग्लिश वाला क्वेश्चन, देखिए। Two trains having the same length crosses an electric pole in 27 seconds and 24 seconds respectively, ठीक है। दो ट्रेन है जिनकी लंबाइयां बराबर है, जो कि एक इलेक्ट्रिक पोल को 27 और 24 सेकंड में क्रमशः पार करती है। लंबाइयां बराबर है, पोल भी सेम है, तो टाइम अलग अलग कैसे हो गया, तो डेफिनेटली उनकी स्पीड अलग अलग रही होगी, इसीलिए, ठीक है। Then in how much time they will cross each other if they are moving in the opposite direction, ठीक है। तो अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो वो एक दूसरे को कितने टाइम में कितने टाइम में एक दूसरे को क्या कर लेगी, क्रॉस कर लेगी, ठीक है। तो टाइम दे रखा है हमें 27 सेकंड और हमें दे रखा है 24 सेकंड, ठीक है। सेम लेंथ है, ठीक है। तो क्यों ना यहां से एलसीएम लेकर ट्रेन की लेंथ निकाल ली जाए। तो 27 और 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, 27 और 24 के लिए ये होता है कितना, 8 × 3, ठीक है। और ये होता है कितना, 9 × 3, परफेक्ट है। तो इसका मतलब 3 तो आएगा ही, फिर 8 और 9 वैसे ही अलग है, तो 72 तो ये आएगा ही। तो ये आ गया कितना, 6 और 7 का 3 से कितना, 21। तो ट्रेन की लंबाइयां आ गई हमारे पास कितनी, 216 मीटर की, ठीक है। चलिए अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि वो कितना टाइम लेती है अगर वो क्रॉस करती है एक दूसरे को, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हो तो, ठीक है। तो देखिएगा 216 मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई हो गई। तो जब अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होगी तो हमें समय निकालना है। तो समय क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस तो 216 प्लस 216 432 हो जाएगी, यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करें तो ये हमें टाइम दे रखा है यहां पर कितना, 27 सेकंड और कितना, 24 सेकंड, ठीक है। तो 216 लंबाई ट्रेन हर एक की हो गई। वो पोल को पार करती है तो 27 सेकंड का समय लेती है पहली वाली ट्रेन। तो इसका मतलब पोल को पार करते समय डिस्टेंस तो अपनी लेंथ के बराबर ही क्रॉस करती है ना वो। तो इसका मतलब 216 मीटर की डिस्टेंस जो है 27 सेकंड में वो क्रॉस करती है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 216 प्लस कितना, 216 अपॉन में कितना, 27 प्लस दूसरी वाली की स्पीड क्या हो गई, वही 216 की डिस्टेंस उसको क्या करनी है, क्रॉस करनी है, और 24 सेकंड में क्रॉस करनी है। तो उसकी स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है, अब हमें ये टाइम निकालना जो कि आ रहा है 216 आप कॉमन ले लोगे, फिर 432 को आप काट दोगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, डेफिनेटली कटेगा क्योंकि 216 का डबल ही है वो। फिर आप क्या करोगे, 2 तो ऊपर ही पड़ा है, यहाँ पर एलसीएम लोगे 27 और 24 का, वही जो हमने लिया था जो कि कितना है 216 है, बिल्कुल ठीक है। तो 27 और 24 का एलसीएम लिया हमने तो वही मल्टीप्लीकेशन ही आया उनका, क्योंकि 72 को क्या लिखा हमने 9 इंटू कितना 27 को तो हमने लिखा था 9 इंटू कितना 3 और इसको 24 को लिखा था 8 इंटू 3, तो ये 3 तो हमने कॉमन लिया और ये 72 हमने लिया, परफेक्ट है। तो 27 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो 27 से अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। फिर 24 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर, ये चला गया ऊपर 216 तो 432 और 9 और 8 कितना 17। चलिए अब इसका डिवाइड करते हैं, तो 17 से देखें तो 2 बार चला जाएगा, 3 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 2 करके आंसर होगा तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। 34 हो गया और ये कितना है 43 तो 9 92 हो गया, तो 17 से 5 बार देख लेते हैं 85 और 85 देखेंगे तो ये तो नहीं होगा, तो 85 ही सही रहेगा। तो 25 करके जो ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, वही हमारा आंसर है। आगे 0.4 को चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 बार में तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसलिए 80 और 56 ज्यादा हो जाएगा, 92 पर ही है वो, तो ये ठीक है 85 वाला, मतलब 85 बार जाएगा, फिर और बच जाएगा 92 के लिए, तो कितना 7 बच जाएगा, तो 7 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 70 होगा, फिर 17 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं, हमें आंसर मिल चुका है। चलिए हिंदी वाले आंसर क्वेश्चन को मत देखिएगा, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिएगा, 2 रेलगाड़ियां हैं कैटरीना एक्सप्रेस और माधुरी एक्सप्रेस, बिजली के खंबे को क्रमशः 32 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, ठीक है। माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई कैटरीना एक्सप्रेस से 37.5% क्या है, कम है, ठीक है। तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी अगर वे विपरीत दिशाओं में चल रही है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा 32 सेकंड और 40 सेकंड का समय दे रखा है खंबे को पार करने में, और उनकी जो लेंथ है उसमें रिलेशन दे रखा है क्या कि 37.5% कम है। तो 37.5% की वैल्यू जो भिन्न में फ्रैक्शन में होती है वो क्या होती है 3/8 होती है। हमें याद होता है कहां से, जो परसेंटेज वाला चैप्टर है वहां से, ठीक है। तो क्या रिलेशन है देखिएगा, लेंथ ऑफ द माधुरी एक्सप्रेस इज 37.5% लेस देन कैटरीना एक्सप्रेस। तो इसका मतलब कैटरीना एक्सप्रेस की कितनी हो गई 8, ठीक है। तो 8 का 37.5% 3 हो गया कम, तो इसका मतलब कितना 5। तो माधुरी एक्सप्रेस के लिए कितनी हो गई 5 यूनिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब माधुरी एक्सप्रेस खंबे को पार करेगी तो अपनी डिस्टेंस के बराबर ही, अपनी लेंथ के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और जब कैटरीना एक्सप्रेस जो है वो किसी खंबे को पार करेगी, क्रॉस करेगी, तो अपनी डिस्टेंस के बराबर, अपनी लेंथ के बराबर ही वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो आपको कह रहा है कि कैटरीना एक्सप्रेस 32 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो समय लेती है कितना 32 सेकंड का किसे पार करने में, खंबे को पार करने में, मतलब अपनी लंबाई के बराबर जाने में। कौन, ये ले रही है आपकी कैटरीना एक्सप्रेस, टी के मतलब कैटरीना एक्सप्रेस का टाइम हो गया, ठीक है। तो टाइम क्या हो रहा है 32 सेकंड का हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, और 32 सेकंड हमें ये दे रखा है, ठीक है। लंबाई कितनी है अगर कैटरीना की बात करें तो कैटरीना एक्सप्रेस की लंबाई 8 यूनिट कह रहा है, तो 8 यूनिट कह रहा है तो हम 8x मान सकते हैं एक बार के लिए उसको। तो 8x हमारे पास क्या हो गई, उसकी लेंथ हो गई। टाइम कितना हो गया 32 सेकंड हो गया, किसे पार करने में, एक खंबे को पार करने में, मतलब खुद की लंबाई के बराबर जाने में एक तरह से। तो हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड आ गई किसकी, कैटरीना एक्सप्रेस की, कितनी आ गई 8 चौक 32, 1/4x जो है मीटर पर सेकंड आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीड निकाल लेते हैं माधुरी एक्सप्रेस की भी, किसे पार कर रही है वो एक खंबे को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई के बराबर जा रही है। तो माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है 5 यूनिट, मतलब 5x कह देते हैं, कितने टाइम में 40 सेकंड में। तो ये लीजिए, तो 5 से 40 ये 8, तो 1/8 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी चाल आ चुकी है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में पार कर लेगी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो हमें पता है जब कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो डिस्टेंस दोनों की लेंथ का टोटल होगी, तो हमें टाइम बताना है। तो टाइम होगा डिस्टेंस जो कि दोनों की लेंथ का टोटल होगा,
तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, ये 13x इनकी लेंथ हो गई टोटल। परफेक्ट है। और स्पीड क्या होगी, इसकी है 1/4x और इसकी है 1/8x। तो ये x वाला मामला तो यहां पर खत्म हो गया, x कॉमन अगर कैंसिल हो जाएगा। आंसर अब हमारा आ चुका है। एलसीएम ले लो, 8 और 4 का कितना हो जाएगा, 8 और 4 का आपके एलसीएम आ जाएगा कितना, 16 या 8 ही ले लेते हैं, 8 आ जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा 13 × 8। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, 4 से 8 2 बार और 8 से 8 1 बार, तो 2 और 1 3। ठीक है, 13 का 8 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 80 और 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 104। 104 में 3 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। फिर कितना बच गया, 1 तो 14, तो 4 बार। तो 4 से शुरू होने वाला, मतलब 34 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है जो कि पहला ऑप्शन है और वही हमारा आंसर होगा। सही है। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। ये चीज आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको दिख रही है साफ साफ, केवल और केवल एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। चलिए 16वां क्या कह रहा है, देखिए, 2 ट्रेनें हैं, किसी खंबे को क्रमशः 9 और 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ज्ञात करें कि वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए, डायरेक्शन दोनों की सेम है, ध्यान रखना, कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी स्पीड जो है 5 और 8 के अनुपात में। ठीक है, तो 2 ट्रेनें किसी खंबे को 9 और 12 सेकंड में पार करती है। ठीक है, और वे परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी स्पीड जो है 5 और 8 के अनुपात में हमें दे रखी है। ठीक है, तो अगर इसकी स्पीड 5 है और इसकी 8 है तो 5x और 8x जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5x और 8x के लिए, तो 5x और 8x के लिए हम देख सकते हैं हमारे पास उनकी स्पीड का रेशियो आ चुका है, तो वैल्यू भी आ चुकी है स्पीड की, एक तरह से देखें तो 5x और 8x। ठीक है, यहां पर 2 trains can cross a pole in this and this, find how much time will they cross each other if they are coming from same direction and if the speed of the trains are in the ratio of this. Okay, ठीक है, तो यहां पर हमको उनकी स्पीड पता है 5x और 8x। ठीक है, खंबे को पार कर रही है तो इसका मतलब लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, जो पहली ट्रेन है वो किसी खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई के बराबर ही जा रही होगी, तो उसकी लंबाई कितनी है पता नहीं, मान लेते हैं L1। स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड पता नहीं है लेकिन रेशियो पता है, तो स्पीड को हमने 5x ले लिया एक तरह से। टाइम हमारे पास पता है, कितना है टाइम हमारे पास, टाइम हमको दे रखा है 9 सेकंड का। चलिए ठीक है, वैसे ही L2 के लिए भी देखें तो कितना हो गया, ये 8x, बिल्कुल ठीक है, टाइम हमें पता है कितना, 12 सेकंड का। चलिए, अब आपको ये कहा जा रहा है कि वे एक ही डायरेक्शन में जाए तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। टाइम हमें बताना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों का टोटल ही करेंगे वैसे भी, क्योंकि डिस्टेंस तो अगर एक ही डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो तो डिस्टेंस तो दोनों की लेंथ का टोटल ही होता है। तो इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, L1 प्लस L2। तो ये कितना हो गया, 9 × 5 45x, 12 का 8 से कर लेते हैं तो ये कितना हो गया आपके 96। ठीक है, तो 45 और 96 करना है तो 90 और 40 130 और 6 और 5 कितना 11, तो 141 हो जाएगा। सही है यहां तक, ये हो गई टोटल डिस्टेंस। अपॉन क्या आएगा, ये आएगा आपका टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा, स्पीड। तो इनकी स्पीड ले लेते हैं, तो स्पीड कितनी है 5x और 8x है और डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब जो इनकी स्पीड है उसका हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 8x और 5x का डिफरेंस कितना, 3x। x से x कैंसिल आपके सामने हो रहा है, 3 से काट लेते हैं, 4 बार गया 12, फिर कितना बचा 2 21, तो 7 बार चला गया 47। हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, 2 रेलगाड़ियां बिजली के खंबे को क्रमशः 16 सेकंड और 19 सेकंड में पार करती है। यदि उनकी गति का अनुपात आपको दे रखा है 58 और 32 का, तो कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो। ठीक है, 2 रेलगाड़ियां हैं, एक खंबे को 16 और 19 सेकंड में पार करती है, मतलब अपनी डिस्टेंस जो है, अपनी लेंथ जो है वो एक तरह से 16 और 19 सेकंड में क्या कर रही है, पार कर रही है। ठीक है, उनकी गति का अनुपात आपको दे रखा 58 और 32 का। ठीक है, उनकी स्पीड आपको दे रखी है,
कोई दिक्कत नहीं है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेगी अगर वे विपरीत दिशा में चल रही है तो, ठीक है। तो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था एक तरह से, यहाँ पर भी स्पीड का रेशियो था हमारे पास, ठीक है। खंबे को पार करने के लिए टाइम दे रखा था और दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी ये हमें पूछा था। अगर दिशा क्या थी, एक ही थी, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, अपोजिट हो गई है। तो स्पीड हमें पता है कितनी है, 58 और 32 है, तो क्या मैं इसको 58x और 32x नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर हमें पता है कि लेंथ निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर निकाली थी। तो फर्स्ट वाली की लेंथ और सेकंड वाली की लेंथ क्या होगी, वही होगी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। वो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है 58x और टाइम कितना है 16 सेकंड का, ठीक है। 32x और टाइम कितना है आपके 19 सेकंड का, सही है यहां तक, ठीक है। L1 L2 दोनों आ गए। अब आपको ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करे कब, जब वे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो। तो टाइम बताइए। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा आपका, स्पीड। तो डिस्टेंस कौन सी, यही है, तो इनको ऐड करना है। तो अभी ऐड करने से पहले इनको एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, और अगर हम चाहें तो इनको काट लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर वैल्यू छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर काटें तो ये हो जाएगा 16, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपके 58 है, तो ये आ जाएगा आपके 20 कितना 9, 29 और 16 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 29 और 16, तो इसको भी लिख लेते हैं। फिर हम यहाँ पर कितना 29 और इसको लिख लेते हैं हम कितना 16, ठीक है। अब देखिए 29x, क्योंकि 16 दोनों में से कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे 29x इंटू 16 प्लस 16x इंटू 19। तो 16x जो है वो कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या रह गया 29 प्लस कितना 19, ठीक है। चलिए ये तो हो गई डिस्टेंस। आपको नीचे क्या लगाना है, इसमें टोटल आपका स्पीड कितनी है 29 और 16, इसको ऐड कर लो। तो 29x और 16x को ऐड कर लेते हैं, तो ये x आ गया, और 29 और 30 और ये कितना हो जाएगा 45। कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। तो अगर कटने के लिए ये 9 है, ये 7 है, नहीं तो ठीक है, फिर टाइम निकाल लेते हैं। 16 29 और ये कितना है 19, तो कितना हो जाएगा 30 और ये 48, ये काट लेते हैं हम, ठीक है। 3 से कट गया 15 और 3 से कट गया 16। 16 इंटू 16 आपको पता है 256 होता है, और 15 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से जाएगा एक बार, 10 रह जाएगा तो 106 हो जाएगा। तो 15 छंग 90 और 15 सत्ते 105, 17 करके आएगा, ठीक है। 105 होगा, फिर 0 भी लगेगा क्योंकि केवल वहां पर एक ही बच रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट वाले चैप्टर के बारे में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।